आज हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे जो कि कॉमेट के 2021 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये इक्वेशन दे दिया है 1/4x² + 2x + 1। इसका बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। क्या बोला गया है, fx = 1/4x² + 2x + 1। ठीक है, ये दे दिया हुआ है। और इसका बोला गया है ओवरऑल fx का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो हम देखते हैं fx का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो है fx, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो है डिनोमिनेटर, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। इस डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा। तो इस डिनोमिनेटर को क्या लिखा हुआ है, 4x² + 2x + 1 इस वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा। fx को मैक्सिमम होने के लिए ये डिनोमिनेटर जो है 4x² + 2x + 1, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो मिनिमम होने के लिए तो 4x² + 2x + 1 को मिनिमम होना पड़ेगा। अब क्या है, 4x² + 2x + 1 को हम gx बोल देते हैं। और ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका क्या है, a जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और इसका d चेक करते हैं। d बराबर क्या है, d बराबर b² 4 -4a। a कितना है, 4 है, और c कितना है, 1 है। b² इक्वल टू कितना हो गया, 4 -4, a कितना है, 4, और c कितना है, 1। 4 - 16 तो कितना हो गया, -12। कितना हो गया, -12। b² कितना हो गया, 4, b² कितना हो गया, 4 -4, a कितना हो गया, a कितना हो गया, 4, और c कितना हो गया, 1। b तो ओवरऑल कितना हो गया, -12। तो a पॉजिटिव है और d इसका क्या है, निगेटिव है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव है और d कितना है, नेगेटिव है, d नेगेटिव है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या होगा, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला में ये क्या है, वर्टेक्स बराबर क्या होता है, -b/2a -d/4a वर्टेक्स इसका कितना होता है, -b/2a और वर्टेक्स इसका कितना होता है, ये a पॉजिटिव और d निगेटिव है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा पैराबोला अपवर्ड। पैराबोला अपवर्ड का वर्टेक्स क्या है, -b/2a, -d/4a। तो यहाँ पे b कितना है, b कितना है, b2, तो -2/a कितना है, a 4 है, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8, और -d कितना हो गया, +12, और a कितना हो गया, a 4 × 16। तो ओवरऑल कितना हो गया, -1/4 × 3/4। ये -1/4 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। और मिनिमम वैल्यू का क्या वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू का वैल्यू जो है 3/4 है।
4 है। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। तो मिनिमम वैल्यू कितना है मिनिमम वैल्यू कितना है 3/4। मिनिमम वैल्यू कितना है 3/4। तो fx का मिनिमम वैल्यू कितना है 3/4। तो आंसर कितना हो गया 4/3। इसमें क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन में हम मिनिमम वैल्यू लिख दिए 3/4। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया 4/3। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर और तरीके से करना चाहें, अगर मान लीजिए कि आपको इसका वैल्यू पता नहीं हो, -b/2a -d/4a पता नहीं है, तो इसको और भी तरीके से करने का तरीका है। तो gx बराबर क्या है, gx बराबर कितना लिखा हुआ है, gx बराबर लिखा हुआ है 4x² प्लस 2x प्लस 1 g डैश x कितना होगा, g डैश x इक्वल टू, इसको एक बार क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको एक बार क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कितना हो गया 8x प्लस 2। अब डिफ्रेंशिएट करके हमको एक्सट्रीम पॉइंट पता करना है जिसपे कि मिनिमम होगा चाहे मैक्सिमम होगा। तो इसको 0 कर देंगे, 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 2 इक्वल टू 4x प्लस 1, 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 4x, ये तो पॉजिटिव है, ये इस साइड चले जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/4। अब इसका साइन चेक करते हैं, तो -1/4 लिए, -1/4 से ज़्यादा हो गया, -1/4 से ज़्यादा हो गया, सपोज हम 0 रख देते हैं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो प्लस -1/4 से कम हो गया, सपोज -2 ले लेते हैं तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गया, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गया, -2 -8 हो गया, -8 हो गया प्लस 1, ये क्वांटिटी निगेटिव हो गया। अब -1/4 तक तो ग्राफ हमारा घटेगा क्यों, क्योंकि f डैश x निगेटिव है और 1/4 से ग्राफ -1/4 के आगे जाएंगे तो ग्राफ हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। -1/4 तक ग्राफ डिक्रीज हो गया और -1/4 से ग्राफ इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमको क्या मिल गया, मिनिमा का पॉइंट मिल गया, मिनिमा MINIMA, मिनिमा का पॉइंट मिल गया, मिनिमम वैल्यू मिल गया, मिनिमम वैल्यू हमको मिल गया। मिनिमम वैल्यू हमको किस पे मिला, -1/4 पे। अब gx में -1/4 का वैल्यू रख देते हैं, -1/4 का वैल्यू रख देते हैं। तो कितना हो गया 4 × 1/16 -2 × 1/4 प्लस 1, 4 × 1/16 -2 × 1/4 प्लस 1। तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, ये कितना हो गया 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, प्लस 1 हो गया। तो 4, 1 हो गया, -2 हो गया, प्लस 4, 4 1 5, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3/4 हो गया। gx का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, gx का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 3/4, gx का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 3/4। तो 1/3/4 इक्वल टू कितना हो गया 4/3। तो इसको दो तरीके से करने का किए इस सवाल को। एक, जब हम सीधा देख लिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होगा तो पैराबोला अपवार्ड, पैराबोला डाउनवार्ड, ये
पैराबोला अपवार्ड खुलेगा, ये पैराबोला अपवार्ड खुलेगा, ये पैराबोला अपवार्ड खुलेगा, ये पैराबोला अपवार्ड खुलेगा, जिसका वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हम निकाल लिए। और ये हो इस पे इसका मिनिमम वैल्यू हमको मिल गया, तो मिनिमम वैल्यू चुपचाप हम पुट कर दिए। दूसरा तरीका है हम इसको डेरिवेटिव से करते हैं। डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन करके पुट जीरो कर दिए, जीरो करके हमको एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया। एक्सट्रीम पॉइंट पे या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो हम देख लिए -1/4 तक ग्राफ डिक्रीज हो रहा था, फिर -1/4 से ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, मतलब यहाँ पे एक मिनिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, यहाँ पे एक मिनिमा बन रहा है। तो मिनिमा बन रहा है तो हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू 1/4 पे आएगा, मिनिमम वैल्यू -1/4 पे आएगा। तो जी में -1/4 रख दिए तो 3/4 आया। तो gx का वैल्यू यहाँ पे 3/4 रख दिए तो 4/3 आ गया मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू रख देंगे तो ये क्वांटिटी ओवरऑल fx मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 4/3। हमको आंसर आ गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है हम देखते हैं IIT JEE में भी पूछा है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी पे बेस्ड है। ठीक है।